बुढ़ापा एक इमोशनल स्टोरी। शिल्पा बिटिया, कुछ है क्या खाने को? बहुत भूख लगी है। दोपहर 4 बजे के आसपास रमाकांत बाबू ने बहू के कमरे में आवाज लगाते हुए कहा, क्या बाबूजी, ये भी कोई वक्त है खाने का? और अभी 11 बजे दिया था ना दूध वाला दलिया, फिर अब 4 बजे हैं, आपको भूख भी लग गई? अभी कुछ भी नहीं है खाने को। जो रोटी सब्जी बनाई थी वो खत्म हो गई है। और आपको कोई काम तो है नहीं सिवाय खाना खाने के। रसोई है या कोई फैक्ट्री जो आपके लिए 24 घंटे चलती रहेगी? जाइए, शाम को देखेंगे, अभी मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है। कहते हुए शिल्पा ने नजरें फिर से टीवी पर टिका दी। रमाकांत बाबू चुपचाप वहीं से अपने कमरे की ओर बढ़ गए। ये सब कुछ वहां घर की काम वाली मंजू देख रही थी और वह मन ही मन सोचने लगी कि कहने को इतना बड़ा बंगला है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, पैसा है, मगर इतने बड़े बंगले, पैसे होने के बावजूद दिल बहुत छोटा है इनका, जो अपने घर के पिता तुल्य ससुर जी की सेवा नहीं कर सकते। कम से कम उन्हें भूखे पेट तो मत रखो। क्या चाहिए इनको इस उम्र में? बस 2 वक्त की रोटी और प्यार के 2 बोल। काश अगर मेरे ससुर जी होते तो मैं पिता की भांति उनकी सेवा करती। तभी काम करते करते अचानक उसे याद आया कि ना जाने कितने फल और बादाम काजू डाइनिंग टेबल पर पड़े पड़े सड़ते रहते हैं और अधिकतर सड़ जाने पर फेंक दिए जाते हैं। घर के बच्चे उन्हें देखते तक नहीं हैं, क्योंकि उन्हें फ्रेश चीजें खाने का शौक है। उस पर आजकल वो क्या कहते हैं, हाँ, जंक फूड। वो तो उन चीजों के शौकीन हैं। ये फल मेवे तो वो देखकर अनदेखा कर देते हैं। साहब को अपने काम और मालकिन को किट्टी पार्टी से फुर्सत नहीं है, तो वो क्या खाएंगे और क्या देखेंगे? बस बच गए बेचारे बुजुर्ग बाबूजी। तो उनका मुंह तो बिना दांतों की दुनिया है। उनकी पेट तो खिचड़ी दलिया से ही गल सकती है, तो वो क्या खाएंगे फल मेवे? तभी कुछ सोचते हुए मंजू का चेहरा खिल उठा और उसे एक उपाय सूझी। उसने एक मुट्ठी मेवा सिलबट्टे पर पीसे और जरा से दूध में एक ब्रेड और एक केले के साथ मसलकर बुजुर्ग रमाकांत बाबू को पकड़ा दिए और बोली, बाबूजी, चुपचाप खा लीजिए, आपको भूख लगी है ना? भूख के मारे रमाकांत बाबू के लिए तो वो अमृत समान है। बुजुर्ग रमाकांत बाबू भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए तेजी से खाने लगे। उनकी भूख शांत होता देखकर मंजू को भी संतुष्टि मिल रही थी। ऐसे में अब ये रोज का नियम हो गया। मंजू रोज ऐसे गरिष्ठ भोजन दोपहर में टीवी से चिपकी बहू की नजर बचाकर बुजुर्ग रमाकांत बाबू को दे देती और रमाकांत बाबू भी झट से चट कर जाते। कभी जाते जाते बच्चे देख लेते तो सोचते, दादाजी की आंखें कितनी कमजोर हो गई है, जो मम्मी की जगह काम वाली से ना जाने क्या क्या मांग कर खाते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर बहू शिल्पा यह सोचकर खुश होती कि मेरी डांट डपट से बूढ़े बाबूजी काबू में रहते हैं। तो वहीं घर का बेटा पिताजी की सुधरती सेहत देखकर सोचता कि उसकी पत्नी अपने ससुर जी का भरपूर ख्याल रखती है, और घर की काम वाली मंजू सोचती है उसकी तो नौकरी भी यही है और जिंदगी भी यही है। झाड़ू बर्तन करते करते जाने कब साथ से साथ छोड़ जाए। अपने ससुर जी की सेवा करने का सौभाग्य तो उसे मिला नहीं, तो क्यों ना यहाँ घर के बुजुर्ग की सेवा करके कुछ पुण्य भी कर ले। वहीं बुजुर्ग रमाकांत बाबू सोचते कि अब सोचना समझना क्या है, दिन तो काटने ही हैं, भूखे रहकर मरने से अच्छा आखिर वक्त में जो सेवा और सम्मान दे रहा है ले लो। और वह हमेशा मंजू को भर भर कर आशीर्वाद देते हुए सोचते, अगले जन्म में भगवान मुझे अमीर बनाना चाहे मत बनाना, बस बेटी देना या बहू देना, मंजू जैसी देना, जो कम से कम बुढ़ापे में पेट की भूख को समझ सके। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।